अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी मुर्दे की राख, तीसरा हिस्सा। शहर में उस वक्त धूप मांद पड़ने लगी थी और शाम की आमद थी। मौसम गर्मियों का था मगर बड़ा खुशगवार था। समुद्र की जानिब से ठंडी हवा चल रही थी। नाग शहर के दरवाजे में से अंदर आ गया। उसने गहरा सांस लिया मगर उसे थी सौंग। अंबर, मारिया और केटी में से किसी की भी खुशबू ना आई। नाग शहर में देर तक घूमता रहा। सूरज अब गुरूब होने लगा था और धूप सुनहरी होकर सिमट रही थी। राजा का महल शहर के दरमियान में एक टीले के ऊपर बना हुआ था। ये एक बहुत बड़ा महल था जिसकी चारों जानिब ऊंचे ऊंचे बुर्ज और मीनारे बने हुए थे। नाग ने सोचा कि चलो जरा राजा के महल की सैर कर लेते हैं, शायद वहां दोस्तों का कोई सुराग मिल जाए। नाग महल की तरफ चलने लगा। जब वह एक वीरान जगह पर पहुंचा तो उसे एक सिपाही ने नीचे से आकर गर्दन से पकड़ लिया। नाग को मालूम नहीं था कि ये राजा के महल के मुहाफिज हैं और अगर कोई महल के बाहर इस इलाके में आ जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। राजा का हुक्म था कि महल के आसपास 2 मील तक अगर कोई आदमी नजर आ जाए तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। ये नाग की खुशकिस्मती थी कि उस सिपाही ने नाग की गर्दन पर तलवार का वार नहीं किया था। इसकी वजह यह थी कि नाग एक नौजवान था और सिपाही के दिल में रहम आ गया था। नाग ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन हो तुम? मुझे क्यों पकड़ रखा है? सिपाही बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हारी जवानी पर मुझे तरस ना आता तो अभी तेरी गर्दन जमीन पर पड़ी होती। नाग ने दिल में उसका शुक्रिया अदा किया। वाकई अगर वो चाहता तो पीछे से वार करके उसकी गर्दन उड़ा सकता था। नाग ने कहा, जनाब, मैं मुल्क मिस्र का रहने वाला हूँ और आपके शहर में सैरो सेयाहत की गर्ज से आया हूँ। सिपाही बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस तरफ कोई आदमी नहीं आ सकता? नाग ने कहा, जनाब, मैं इस शहर में परदेसी हूँ, अगर मुझे मालूम होता तो मैं इस तरफ कभी ना आता। सिपाही कहने लगा, अब चूंकि तुम आ गए हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैंने तुम्हें यह रियायत जरूर दी है कि तुम्हारी गर्दन नहीं उड़ाई, मगर तुम्हें गिरफ्तार करके कोतवाल के सामने जरूर पेश करूंगा। नाग ने सोचा कि एक नेक दिल बल्कि रहमदिल आदमी है, इसकी बात मान लेनी चाहिए और फिर कोतवाल मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चुनाचे उसने सिपाही से कहा, हजूर, जैसे आपकी मर्जी, ले चले मुझे कोतवाल साहिब के पास। सिपाही ने नाग के हाथों में रस्सी डालकर बांधी और उसे शाही महल की तरफ ले चला। कोतवाल का दफ्तर शाही महल के बड़े गेट के पास ही था। कोतवाल अपना बड़ा पेट निकाले दफ्तर के सामने तख्त पर बैठा हुक्का पी रहा था। 4 सिपाही उसके सामने अदब से खड़े थे। नाग को उसके सामने जाकर पेश किया गया। सिपाही ने कोतवाल को बताया कि यह परदेसी है और गलती से इधर आ निकला था, इसलिए मैंने इसकी गर्दन नहीं उड़ाई। कोतवाल तो सख्त गुस्से में आ गया। वो सिपाही पर बरस पड़ा, तुमने इसकी गर्दन क्यों नहीं उड़ाई? तुमने राजा का हुक्म नहीं माना। फिर उसने हुक्म दिया कि सिपाही को ले जाकर दरख्त के साथ बांध दो और जल्लाद को बुलाया जाए ताकि राजा के हुक्म ना मानने की सजा में सिपाही की गर्दन उड़ा दी जाए। सिपाही गिड़गिड़ाते हुए कोतवाल के कदमों पर गिर पड़ा। हजूर, मेरी जान बख्शी की जाए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखों मर जाएंगे। कोतवाल ने गरजदार आवाज में कहा, तुमने राजा का हुक्म नहीं माना। राजा का हुक्म है कि महल के आसपास जो कोई गैर आदमी नजर आए उसकी वहीं गर्दन उड़ा दी जाए। तुमने ऐसा नहीं किया। अब तुम्हारी गर्दन उड़ाना मेरा फर्ज है। ले जाओ इसे और सामने वाले दरख्त के साथ बांध दो। सिपाही घसीटते हुए उसे ले गए और सामने वाले दरख्त के साथ रस्सी से बांध दिया। नाग को बड़ा अफसोस हुआ कि इस बेचारे सिपाही की जान महज इसलिए जा रही है कि उसने नाग की जान बचाई थी। अब नाग का इखलाकी फर्ज था कि इस रहमदिल सिपाही की जान बचाए। कोतवाल अब नाग की तरफ मुतवज्जा हुआ और गुर्राया, इसको अभी कोठरी में बंद कर दो, इसकी गर्दन बाद में उड़ाई जाएगी। 2 सिपाही ने नाग को बाजुओं से पकड़ा और खींचते हुए सामने वाली कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया। कोठरी के दरवाजे पर सलाखें लगी थी और एक सिपाही बाहर खड़ा पहरा दे रहा था। जल्लाद आ गया था। कोतवाल उसे सिपाही की गर्दन उड़ाने की हदायत कर रहा था। नाग के लिए अब वक्त नहीं था। उसने सांस खींचकर एक सांप की शक्ल इख्तियार की और तकरीबन उड़ता हुआ जल्लाद की गर्दन पर जाकर बैठ गया। जल्लाद सिपाही की गर्दन उड़ाने ही वाला था कि नाग ने उसे डस दिया। उसने जल्लाद के जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल किया कि वो बेहोश हो जाए। जल्लाद बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। कोतवाल उसकी तरफ दौड़ा के देखे क्या हुआ है। नाग ने अब एक शेर की शक्ल बदली और इतनी जोर से धाड़ मारी कि वहां जितने लोग खड़े थे दहशत के मारे ऐसे भागे के पीछे भी मुड़कर ना देखा। सिपाही दरख्त से बंधा थर-थर कांप रहा था। बेचारा सोच रहा था कि जल्लाद से बच गया था, अब शेर का निवाला बनने वाला हूँ। नाग शेर की शक्ल में एक तरफ को दौड़ा और एक दरख्त के पीछे छुप गया। यहाँ उसने दोबारा इंसान की शक्ल इख्तियार की और भागकर वापिस आया। सिपाही की रस्सी खोलने लगा। सिपाही उसे देखकर हैरान रह गया कि ये तो कैद में बंद था, बाहर कैसे आ गया? मैदान खाली था, सिर्फ जल्लाद बेहोश पड़ा था। नाग ने कहा, जितनी जल्दी यहाँ से फरार हो सकते हो फरार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए यही कर सकता था। सिपाही कुछ ना समझ सका मगर जान बच गई थी इसलिए भाग खड़ा हुआ। नाग ने उकाब की शक्ल इख्तियार की और महल की तरफ उड़ गया क्योंकि वो महल की सैर करना चाहता था। अब शाम का अंधेरा फैल गया था। महल में रोशनियां होने लगी थी।
नाग उकाब की शक्ल में महल के बाग में आ गया। बाग में कहीं कहीं चिराग और मशालें रोशन थीं। महल के अंदर भी शमादान जल रहे थे। नाग ने सोचा कि उसे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अब अंधेरा हो रहा था और वह आसानी से महल के बाग और किले की सैर नहीं कर सकता था। नाग ने महल के ऊपर एक चक्कर लगाया और वापस मुड़ा ही था कि अचानक उसकी निगाह महल की छत पर पड़ी, जहां दो सिपाही एक नौजवान दुबली पतली लड़की को घसीटते हुए महल की दूसरी मंजिल के बरामदे में लिए जा रहे थे। लड़की बुलंद आवाज से चीख चीख कर कह रही थी, मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। नाग तेजी से गोता लगाकर वहां ऊपर फिजा में आ गया। सिपाही लड़की को घसीटकर बरामदे में ले गए, जहां दो ताकतवर स्या फॉर्म हबशी औरतें खड़ी थीं। उन्होंने लड़की को अपने कब्जे में कर लिया और उसे मारते पीटते सामने वाले कमरे में बंद करके दरवाजे पर ताला लगा दिया। सिपाहियों में से एक ने कहा, अगर ये फिर फरार हो गई तो हमारे साथ तुम्हारी भी खैर नहीं है। ताकतवर हबशी औरतों में से एक ने गुर्राते हुए कहा, अब ये कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। सिपाही चले गए। हबशी औरतों में से एक औरत चली गई और दूसरी औरत तलवार सौंधकर वहां पहरा देने लगी। नाग ने सोचा कि जरूर इस लड़की के साथ ये जुल्म कर रही हैं और यहाँ उसे उसकी मर्जी के बगैर कैद में डाला गया है। एक बेकस और मजबूर लड़की के साथ ये जुल्म होता भला नाग कैसे देख सकता था। उसने वहीं से गोता लगाया और महल की छत पर बरामदे के कोने में जहां अंधेरा था उतर आया। उतरने के बाद उसने सांप की शक्ल बदली और दीवार पर रेंगता मोटी हबशी औरत के पीछे निकल आया। उसको मालूम था कि हबशी औरत के हाथ में तलवार है और वो उस पर वार करके उसे हलाक भी कर सकती है। नाग ने पीछे से छलांग लगाई और हबशी औरत के बाजू पर गिरते ही उसे डस दिया। हबशी औरत के जिस्म में भी नाग ने सिर्फ इतना ही जहर दाखिल किया कि जिससे वो रात भर बेहोश रहे और मरे नहीं। नाग अब कैद खाने की कोठरी में जाने की बजाय हबशी औरत के करीब आया और उसकी कमर से लगी हुई चाबी उतारी और इंसानी शक्ल में आकर कोठरी का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। चिराग की रोशनी में दुबली पतली कैदी लड़की घुटनों में सर्दी आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने सर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उदास आंसू भरी आवाज में कहा, भाई मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। वो मेरे बगैर दूध नहीं पिएगा। अब उसका बाप भी मेरी जुदाई में जिंदा नहीं रहेगा, वो पहले ही बीमार है। नाग ने दरवाजा बंद कर दिया और होंठों पर उंगली रखकर बोला, बहन खामोश रहो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने ही आया हूँ। लड़की को यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा, भाई मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि मुझे राजा के लिए यहाँ लाया गया है। नाग ने लड़की के करीब जाकर कहा, यकीन करो बहन, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। उठो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे खावंद और तुम्हारे बच्चे के पास पहुंचा दूं। लड़की जल्दी से उठ खड़ी हुई। नाग ने कहा, खामोशी से मेरे पीछे पीछे चली आना। नाग उसे लेकर कैद खाने से बाहर निकल आया। लड़की ने बाहर बरामदे में पहरेदार हबशी औरत को बेहोश पड़े देखा तो उसे यकीन आ गया कि ये नौजवान सचमुच उसकी मदद करने ही वहां आया था। बाहर मशाल की रोशनी थी। नाग उसे अंधेरे की तरफ ले गया। यहाँ एक पहरेदार नेजा लिए चल फिरकर पहरा दे रहा था। नाग ने लड़की के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, तुम इसी जगह बैठी रहो, इस पहरेदार का मैं बंदोबस्त करता हूँ। लड़की वहीं अंधेरे में बैठ गई। उसके बैठने से आहट पैदा हुई। पहरेदार ने चौंक कर अंधेरे की तरफ देखा। उसे वहां दो इंसानी साए नजर आए। उसने वहीं से आवाज दी, कौन है, जवाब दो। नाग ने आहिस्ता से कहा, भाई मैं हूँ, मेरी टांग में मोच आ गई है, जरा मेरी मदद करना। पहरेदार ये सोचकर के उसका कोई साथी सिपाही है नाग की तरफ लपका। जो ही वो अंधेरे में आया उसने लड़की को पहचान लिया। इसके साथ ही वो नेजा तान कर नाग पर हमलावर हुआ, मगर नाग ने उछलकर उसकी गर्दन पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो पीछे को गिरा। नाग अपना रूप नहीं बदलना चाहता था। उसने पहरेदार को ऊपर तले 6-7 मुक्के पूरी ताकत से मारे और वो बेहोश हो गया। नाग ने लड़की को बाजू से पकड़कर उठाया और बोला, उस तरफ चलो, शायद उधर नीचे जाने को कोई रास्ता हो। नाग ने लड़की को साथ लिया और छत के कोने वाले बुर्ज की तरफ दौड़ा। ये कैसे हो सकता था कि वहां पर कोई पहरेदार ना होता। जो ही नाग ने उसे देखा, तेजी से लड़की को पीछे खींचा और बुर्ज के पहलू में जो एक खत्ता सा बना हुआ था उसमें आकर बैठ गया। यहाँ मिट्टी और ईंटें और रोड़े भरे हुए थे। पहरेदार का इस तरफ ध्यान नहीं गया था। ये पहरेदार नीचे जाने वाले जीने के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। नाग को एक तरकीब सूझी। उसने एक रोड़ा उठा लिया और दूर फेंका। छत पर जरा दूर खटाक की आवाज पैदा हुई तो पहरेदार उधर को दौड़ा। जीने का दरवाजा खाली हो गया। नाग ने लड़की को आहिस्ता से पीछे आने को कहा और भागकर दबे पांव दरवाजे में से जीना उतर गया। लड़की भी उसके पीछे पीछे थी। जीने में अंधेरा था। लड़की ने नाग का हाथ पकड़ लिया। वो अंधेरे में सीढ़ियां उतरने लगे। ये जीना गोल था और चक्कर खाकर सीढ़ियां नीचे जाती थीं। ये जीना नीचे महल के बाग में जाता था। अंधेरा होने की वजह से बाग में उन्हें मौका मिल गया। मशालें जिस तरफ रोशन थी, नाग उस तरफ नहीं गया। वो दरख्तों के पीछे आ गया। यहाँ शाही महल की दीवार थी। उन्हें उस दीवार के पार किसी तरह जाना था। नाग ने लड़की से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम चंद्रा है। नाग बोला, चंद्रा, हम इस दरख्त पर चढ़कर दीवार की दूसरी तरफ उतरेंगे, क्या तुम तैयार हो? चंद्रा ने कहा, मैं इस दोजख से निकलने के लिए समुद्र में भी छलांग लगाने को तैयार हूँ। मेरे पीछे इस दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दो।
ये कहकर नाग दरख्त पर चढ़ने लगा। इस दरख्त की शाखें शाही महल के बाग की दीवार के ऊपर तक चली गई थीं। वो दोनों दीवार के ऊपर जाकर बैठ गए। दीवार काफी चौड़ी थी, दूसरी तरफ एक खाई थी। यहाँ से लड़की के लिए छलांग लगाना खतरनाक था। नाग ने कुछ सोचकर कहा, मैं नीचे उतरता हूँ, तुम इसी जगह बैठी रहो, मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए कोई बंदोबस्त करता हूँ। नाग ने दूसरी तरफ खाई में छलांग लगा दी, क्योंकि वहां उसे घनी झाड़ियां नजर आ रही थीं। वह झाड़ियों में गिरा तो एक सांप फुंकार मारकर उसके सामने आ गया। अचानक सांप को नाग देवता की खुशबू आई और वह समझ गया कि उसके सामने नाग देवता है। सांप ने झुककर कहा, नाग देवता को मेरा नमस्कार। नाग ने कहा, सुनो, हमारी एक बहन दीवार के ऊपर बैठी है, उसे किसी तरह वहां से नीचे उतारना है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी सांप की मदद से नीचे आए, इस तरह से वो डरकर बेहोश भी हो सकती है। सांप बोला, अजीम नाग देवता, यहाँ दीवार के नीचे एक पहरेदार सिपाही गश्त लगाता है। उसके कंधे पर रस्सी का गुच्छा लटक रहा होता है, ताकि अगर फौरी जरूरत पड़ जाए तो उसकी मदद से दीवार पर चढ़कर खतरे का मुकाबला कर सके। नाग को सांप ने यह बड़े पते की बात बताई थी। उसने कहा, यह पहरेदार कब इधर से गुजरेगा? सांप ने नाग को बताया कि वो अभी अभी गश्त लगाता दूसरी तरफ गया है और उधर से थोड़ी देर बाद वापिस आएगा। नाग वहां झाड़ियों के पीछे छुप गया और पहरेदार सिपाही का इंतजार करने लगा। उसने सांप को एक तरकीब बता दी थी। जो ही उसे दूर से सिपाही पहरेदार आता दिखाई दिया, उसने सांप से कहा, होशियार हो जाओ। पहरेदार जब झाड़ियों के करीब से गुजरने लगा तो सांप फुंकार मारकर झाड़ियों में से बाहर आ गया और उसने पहरेदार के आगे इतनी जोर से ऊपर को छलांग लगाई कि पहरेदार भौंचका होकर पीछे को गिरा। नाग ने सांप को हदायत कर दी थी कि वो उसे डसकर हलाक न करे, बल्कि डरा दे। पहरेदार पीछे को गिरा तो सांप ने उसकी गर्दन में अपने जिस्म को लपेटकर अपना फन उसके मुंह के ऊपर कर दिया और फुंकारने लगा। पहरेदार का जिस्म लरजने लगा, खौफ से उसकी ताकत ही जाती रही। नाग ने फौरन उसके कंधे से रस्सी का गुच्छा उतार लिया। इस रस्सी के सिरे के साथ लोहे का अंकड़ा बंधा हुआ था। नाग ने चंद्रा को आहिस्ता से आवाज दी, चंद्रा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ। नाग ने रस्सी को घुमाकर अंकड़ा ऊपर फेंका। लोहे का अंकड़ा दीवार के पत्थरों में फंस गया। चंद्रा रस्सी की मदद से नीचे उतर आई। नीचे उतरने के बाद उसने खौफनाक मंजर देखा। इससे उसका रंग उड़ गया। एक सिपाही जमीन पर गिरा पड़ा, कांप रहा था और एक सांप उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा फुंकार रहा था। नाग ने कहा, इत्तेफाक से ये सांप निकल आया। इसने सिपाही को दबोच लिया और मैंने सिपाही की रस्सी उठाकर दीवार पर फेंक दी। अब यहाँ से भागो, कहीं यह सांप हमारे पीछे न लग जाए। नाग और चंद्रा शाही बाग की दीवार से हटकर खाई में उतर गई। खाई खुश्क थी, यहाँ से वो आगे जाकर निकल आए। अब उन्हें एक तरफ आंध्रा का शहर और पहाड़ी की दूसरी जानिब जंगल के घने दरख्त नजर आ रहे थे। नाग ने कहा, हमें इस जंगल में जाकर छुप जाना होगा और वो पहाड़ी की ढलान से उतरकर जंगल की तरफ दौड़ने लगे। जंगल सुनसान और तारीक था। यहाँ एक चट्टान में शगाफ बना हुआ था जहाँ घास उगी हुई थी। नाग और चंद्रा वहां बैठ गई। अब नाग ने उससे सवाल किया, चंद्रा, अब मुझे ये बताओ कि शहर में तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रा ने कहा, हमारा घर इस शहर में नहीं है, बल्कि यहाँ से कुछ फासले पर जंगल की दूसरी जानिब समुद्र के किनारे वाले गाँव में है। नाग कहने लगा, फिर तो हमें यहाँ रुकने की बजाय तुम्हारे गाँव की तरफ चलना चाहिए, आओ मेरे साथ। नाग चंद्रा को लेकर जंगल में से उसके गाँव की तरफ चलने लगा। कोई 1 घंटे तक जंगल में सफर करने के बाद वह जंगल के दूसरे किनारे समुद्र के पास वाक़ एक गांव में पहुंच गए, जहां झोंपड़ियां बनी हुई थी और उनके बाहर दिए जल रहे थे। अचानक चंद्रा ने एक तरफ से कुछ घोड़े दौड़ते आते देखे। उसने सहमी हुई आवाज में कहा, राजा के सिपाही मेरी तलाश में यहाँ आ गई हैं, वो मेरे खामंद और बच्चे को ले जाएंगे। नाग ने देखा कि 10-12 घुड़सवारों ने झोंपड़ियों को घेरे में ले लिया था। उनकी ढालें और तलवारें अंधेरे में चमक रही थीं। राजा को चंद्रा के फरार का इल्म हो गया था और उसने तेज रफ्तार घुड़सवार सिपाही उसके गांव की तरफ उसकी तलाश में भेजे थे। नाग एक लम्हे के लिए तो वाकई परेशान सा हो गया कि इतने सारे घुड़सवारों का वो फौरी तौर पर कैसे मुकाबला करेगा। कहीं इससे पहले वो चंद्रा के खामंद को हलाक ही न कर डालें। उसे एकदम से गुस्सा आ गया कि ये अच्छा जुल्म है कि राजा जिसकी बहू बेटी को चाहे उठाकर ले जाए और जिसको चाहे कत्ल करवा डाले। उसने चंद्रा से कहा, चंद्रा बहन, अब मैं वो काम करने लगा हूँ जिसको देखकर तुम डर जाओगी, मगर डरना नहीं, मेरे पास एक जादू है, मैं जादू करने लगा हूँ। इसके साथ ही नाग ने एक जोरदार फुंकार मारी। ये फुंकार वो कभी कभी अपने हलक से निकाला करता था। फुंकार की आवाज पर उस इलाके में जितने सांप थे उनमें भगदड़ मच गई। वो जहां भी थे, जैसे भी बैठे थे, तेजी से नाग की तरफ लपके, क्योंकि नाग देवता की जान खतरे में थी। इस खतरनाक फुंकार का मतलब ही ये था कि नाग देवता की जान शदीद खतरे में है। 1 सेकंड के अंदर अंदर इलाके के 50-60 सांप नाग के सामने आकर अपने अपने फन उठाकर खड़े हो गए। वो बार बार अपने फन झुकाकर नाग को सलाम कर रहे थे। चंद्रा ने इतने सांप जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। खौफ के मारे उसे पसीना आ गया। नाग ने कहा, चंद्रा घबराना नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। नाग ने सांप की जुबान में हलक से बार बार सीटियां निकालते हुए सांपों से कहा, गांव में राजा के सिपाही मेरे भाई को हलाक करने आए हैं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इन सबको डसकर बेहोश कर दो। खबरदार कोई किसी सिपाही के जिस्म में इतना जहर दाखिल न करे कि कोई सिपाही मर जाए। फौरन हुक्म की तामील करो। सांप गांव की तरफ दौड़े। चंद्रा हैरान परेशान सहमी हुई नाग के पीछे बैठी थी।
उसने दौड़ते दौड़ते कहा, ये सांप कहाँ गए हैं? नाग ने कहा, मैंने अपने जादू की मदद से इन्हें बुलाकर हुक्म दिया है कि राजा के सारे सिपाहियों को डसकर बेहोश कर दें। चंद्रा फटी फटी आंखों से गांव की झोंपड़ियों की तरफ देख रही थी, जहां राजा के सिपाही घोड़ों पर सवार उनकी झोंपड़ी के आगे आकर रुक गए थे। फिर उसने देखा कि 2 सिपाही उसके खामद को घसीटकर झोंपड़ी से बाहर निकल रही हैं। चंद्रा ने चीख कर कहा, वो मेरे पति को मार देंगे, उसे बचाओ। सिपाहियों ने चंद्रा की आवाज सुनी तो उसकी तरफ देखा। नाग ने चंद्रा को पीछे खींच लिया, मगर इतने में सांपों ने सारे सिपाहियों को अपने घेरे में ले लिया था और फिर उन पर हमला कर दिया। एक एक सिपाही पर 4-4 सांप चढ़ गए। सिपाही इस आफत से घबराकर घोड़ों से गिरने लगे। चीखो पुकार मच गई, घोड़े बिदक कर भागने लगे। थोड़ी ही देर में सारे के सारे सिपाही जमीन पर बेहोश पड़े थे। चंद्रा भागकर अपने खावंद के पास चली गई। उसका खावंद दहशत भरी नजरों से सांपों को देख रहा था, जो बेहोश सिपाहियों की गर्दनों से उतरकर खाई की तरफ चले जा रहे थे। खाई के किनारे नाग मौजूद था। सांपों के सरदार बूढ़े सांप ने आकर नाग को सलाम किया और कहा, अजीम नाग देवता के दुश्मनों को बेहोश कर दिया गया है। नाग ने सरदार सांप को हुक्म दिया कि जितनी जल्दी हो सके इन सांपों को यहाँ से लेकर अपने ठिकानों पर चले जाओ, क्योंकि बस्ती के लोग और बच्चे खौफजदा हो जाएंगे। सरदार सांप ने सलाम किया और अपनी जुबान में सांपों को खुफिया सिग्नल दिया। पलक झपकने में सारे के सारे सांप जंगल की तरफ गायब हो गए। नाग चंद्रा और उसके खावन से जाकर मिला। चंद्रा अपने बच्चे को सीने से लगाए उससे प्यार कर रही थी। जमीन पर जगह जगह राजा के सिपाही बेहोश पड़े थे। चंद्रा के खावन का नाम भाशी था। भाशी ने नाग का शुक्रिया अदा किया। उसे उसकी बीवी चंद्रा ने बता दिया था कि नाग ने खास जादू के असर से इन सांपों को बुलाया था। बस्ती के लोग मशालें लेकर वहां जमा हो गए थे और बेहोश सिपाहियों को झुककर देख रहे थे। उनको यकीन था कि सिपाही मर गई हैं और अब इस बस्ती पर राजा का अताब नाजिल होगा। नाग ने उन्हें बताया कि सिपाही मरे नहीं बल्कि बेहोश हैं और सुबह इन्हें अपने आप होश आ जाएगा, मगर वो यकीन नहीं कर रहे थे। भाशी ने नाग को एक तरफ ले जाकर कहा, नाग भाई, अब हम इस बस्ती में नहीं रह सकते। राजा बड़ा जालिम है, उसके सिपाही यहाँ आकर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस्ती के लोग उन्हें बता देंगे कि ये सब कुछ हमने किया है। भाशी ठीक सोचता था। राजा को पता चला कि उसके सिपाहियों को भाशी ने बेहोश कर दिया तो वो अपने खास मुहाफिज दस्ते को यहाँ भेजकर भाशी को गिरफ्तार करके चंद्रा को अपने कब्जे में कर लेगा और उनके मकान को आग लगा देगा। नाग ने भाशी से पूछा, तुम यहाँ से भागकर कहाँ जाओगे? यहाँ से 2 दिन के सफर पर 3 दरियाओं को पार करने के बाद एक बस्ती पहाड़ियों के दरमियान जंगल में आबाद है। मेरा बड़ा भाई उस बस्ती के शमशान का बाबा है, वो मुर्दे जलाने का काम करता है। मैं उसके पास ही जा सकता हूँ। नाग ने कहा, ठीक है, तुम इस वक्त अपने भाई की तरफ रवाना हो जाओ। चंद्रा ने आजिज़ी से कहा, नाग भाई, हम अकेले नहीं जाएंगे, राजा के सिपाही हमें रास्ते में पकड़ लेंगे। भगवान के लिए तुम हमारे साथ चलो, तुम अपने जादू से सिपाहियों का मुकाबला कर सकोगे। नाग चंद्रा को इनकार न कर सका। वो एक वफादार, शरीफ, नेक और पाक दिल औरत थी जो अपने खामद और बच्चे से बेहद प्यार करती थी। नाग ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी मेरी बहन, मैं अपनी हिफाजत में तुम्हें गंधाल की बस्ती में पहुंचा दूंगा। चंद्रा और भाशी बहुत खुश हुए। बेहोश सिपाहियों के कुछ घोड़े वापस आकर वहां खड़े हो गए थे। चंद्रा ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया, कपड़ों की एक गठरी उठा ली। उसके खामद भाशी ने 4-6 रोटियां थैले में डाली और घोड़ों पर बैठकर रात के अंधेरे में गंधाल की बस्ती की तरफ रवाना हो गए। सारी रात वो जंगल में सफर करते रहे। भाशी को रास्ते का पता था। जब दिन निकला तो वो जंगल से निकलकर पहाड़ी इलाके में पहुंच चुके थे। एक जगह छोटा सा पहाड़ी नाला बह रहा था। उन्होंने वहां मुंह हाथ धोया, रोटी खाई। चंद्रा ने बच्चे को दूध पिलाया, कुछ देर आराम किया और फिर सफर पर रवाना हो गए। अभी तक उनके ताकुब में आने वाला एक भी सिपाही उन्हें नजर नहीं आया था। भाशी को बराबर फिक्र लगा था, लेकिन चंद्रा ने कहा, नाग भाई का जादू उन सबको खत्म कर देगा। फिर उसने नाग से पूछा, नाग भाई, तुम्हारे जादू से यहाँ भी सांप आ जाएंगे ना? नाग ने मुस्कुरा कर कहा, यह जादू ही ऐसा है कि जब मैं मंत्र पढ़कर हवा में फूंकता हूँ तो जहां भी इर्द गिर्द कोई सांप होता है वो मेरे पास आ जाता है। भाशी बोला, मैंने ऐसा जादू आज तक कभी नहीं देखा। इसी तरह बातें करते वो चलते चले गए। पहाड़ी इलाका बहुत वसी था। दोपहर को भी उन्होंने एक जगह आराम किया, फिर सफर पर चल पड़े। इसी तरह सफर करते करते वो भाशी के भाई गंधाल की बस्ती में पहुंच गए। गंधाल का झोंपड़ा बस्ती से बाहर शमशान भूमि यानी हिंदुओं के कब्रिस्तान में था। यहाँ हिंदू लोग अपने मुर्दों को जलाते थे। गंधाल मुर्दों को जलाता था और इसके वजह से तांबे के कुछ सिक्के और दाल चावल आटा मिलता था। अपने भाई और भाभी को देखकर वो बड़ा खुश हुआ। भाशी ने उसे नाग से मिलाया और गलती की कि अपने भाई गंधाल को ये बता दिया कि नाग के पास एक जादू है जिसकी मदद से वो सांपों को बुला लेता है। गंधाल ने चौंक कर नाग की तरफ देखा। उसे एक मुद्दत से किसी ऐसे सांप की तलाश थी जो सांपों को मंत्र पढ़कर बुला सकता हो, मगर गंधाल बड़ा चालाक आदमी था। उसने अपनी हैरानी को नाग पर बिल्कुल जाहिर न होने दिया और उल्टा नाग से कहा, अरे भाई, ऐसे मंत्र तो बहुत से जोगी लोग भी जानते हैं। नाग को गुस्सा आ गया। उसने कहा, जनाब, मैंने तो आज तक ऐसा कोई जोगी नहीं देखा जो सांपों को मंत्र पढ़कर बुला लेता हो। गंधाल मक्कारी से कहने लगा, अच्छा तो फिर तुम किसी सांप को अपने मंत्र की मदद से बुलाकर दिखाओ तो मुझे यकीन आएगा।
नाग के लिए यह भला कौन सी मुश्किल बात थी। उसने गंधाल से कहा, अभी बुलाकर दिखाता हूँ। नाग ने यूं ही एक ऊट पटांग मंत्र पढ़ा और सांपों की जुबान में आवाज दी कि अगर इस शमशान के आसपास कोई सांप हो तो फौरन हाजिर हो। सांप हिंदुस्तान में हर जंगल, हर कब्रिस्तान और शमशान में होते हैं। चुनाचे नाग की आवाज पर एक काला सांप फन उठाए वहां आ गया। चंद्रा और भाशी तो डरकर एक तरफ हट गए। गंधाल बड़ा हैरान हुआ। सांप ने आते ही नाग के आगे अपना फन झुकाकर सलाम किया तो गंधाल को शक गुजरा कि ये शख्स जिसका नाम नाग है महज जादूगर नहीं है, बल्कि असल में मामला कुछ और है। ऊपर से गंधाल ने डरते हुए कहा, नाग भैया, मुझे यकीन आ गया है कि तुम सांपों का मंत्र जानते हो। अब भगवान के लिए इस काले सांप को वापस भेज दो। नाग ने सांप को वापस जाने का हुक्म दिया। सांप जिधर से आया था उधर को चला गया। सांप के जाने के बाद नाग ने बड़ी शान से सर उठाकर कहा, कहो गंधाल, अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं सांपों को बुलाने का मंत्र जानता हूँ। गंधाल ने हाथ जोड़े और कहा, भाई आप तो कमाल के जादूगर हैं, मैं मान गया आपको, मगर ये जादू आपने कहाँ से सीखा? नाग कहने लगा, बस एक सपेरे की खिदमत की थी, उसने मरने से पहले ये मंत्र मुझे बता दिया था। गंधाल ने नाग की बहुत तारीफ की और फिर इधर उधर की बातें करने लगा और चंद्रा और भाशी के लिए झोंपड़े के बाहर 4 चारपाइयां बिछा दी। फिर बोला, तुम लोग आराम करो, मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ सब्जी तरकारी लेकर अभी आता हूँ। नाग ने कहा, मैं तो अब वापिस जाऊंगा क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया है। गंधाल अंदर से परेशान हो गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नाग वहां से जाए। उसने हाथ बांध लिए और आजीजी से कहा, नाग भैया, मेरी इतनी खुशकिस्मती कि तुम मेरे घर आए हो। अगर तुम इतनी जल्दी चले गए तो मुझे सारी जिंदगी इसका गम रहेगा। मुझ पर कृपा करो और कम से कम एक रात मेरे यहाँ ठहर जाओ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नाग ने कहा, गंधाल भाई, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं जरूर एक रात के लिए ठहर जाता हूँ। गंधाल, चंद्रा और भाशी बहुत खुश हुए। गंधाल यही चाहता था। नाग चारपाई पर भाशी के पास बैठ गया। चंद्रा अपने बच्चे को झोंपड़ी में सुला कर आई और चूल्हे में आग जलाने लगी। गंधाल सब्जी तरकारी लेने बस्ती के बाजार की तरफ चल दिया। सब्जी तरकारी लाने का एक बहाना था, असल में वो अपनी उस्तानी और जादू टूने की माहिर बूढ़ी औरत रंगनी से मिलने जा रहा था। ये 60 बरस की अय्यार औरत बस्ती के दूसरे किनारे जंगल में एक झोंपड़ी में रहती थी। गंधाल ने जाते उसके पांव पकड़ लिया और कहा, माता रंगनी, किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है। मेरी झोंपड़ी में भगवान ने एक ऐसे आदमी को भेज दिया है जो सांपों को बुलाने का मंत्र जानता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सांपों का सरदार है, क्योंकि जिस सांप को मेरे सामने उसने बुलाया था उसने नाग के आगे अपना सर झुका दिया था। मक्कार बुढ़िया रंगनी के भद्दे काले होंठों पर मकरू मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने लाल लाल आंखों से गंधाल की तरफ देखा और कहा, गंधाल, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। अगर तुम मुझे उस आदमी के सर का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें अपने जादू की मदद से बता सकूंगी कि ये आदमी कौन है। गंधाल बोला, मैं आज ही तुम्हें उसका सर का बाल ला दूंगा। रंगनी जादूगर की झोंपड़ी से निकलकर गंधाल ने बाजार से कुछ सब्जी तरकारी खरीदी और वापस शमशान अपनी झोंपड़ी में आ गया। चंद्रा रोटियां पका रही थी। भाशी जंगल से लकड़ियां लाने गया हुआ था। नाग बाहर चारपाई पर बैठा था। गंधाल ने तरकारी का थैला चंद्रा के पास रख दिया और नाग के पास आकर बैठ गया। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने नाग के सर की तरफ देखकर कहा, भाई, तुम्हारे बाल बड़े खुश्क हो रहे हैं। मेरे पास नारियल का तेल है, लाओ मैं तुम्हारे सर में उसकी मालिश करता हूँ। नाग उसे मना ही करता रहा, मगर गंधाल झोंपड़ी में से नारियल के तेल की बोतल निकाल लाया और नाग के सर में थोड़ा सा तेल डालकर मालिश करने लगा। उसका असल मकसद नाग के सर का एक आध बाल उड़ाना था। नाग के सर की मालिश करते हुए एक बाल उड़ाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। चुनाचे मालिश करते करते गंध्याल ने नाग के सर का एक बाल उड़ा लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। दोपहर के बाद गंधाल ने नाग के सर का एक बाल उड़ा लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। दोपहर के बाद गंधाल नाग के सर का बाल लेकर जादूगरनी रंगनी की झोंपड़ी में पहुंच गया। जादूगरनी रंगनी ने नाग के बाल को उंगलियों में पकड़ा और उसे मोमबत्ती की लो पर रख दिया। बाल तेजी से जल गया। उसमें से जो धुआं निकला, जादूगरनी ने उसे सांस के साथ अपने अंदर खींच लिया और आंखें बंद करके चुप हो गई। फिर उसने आंखें खोल दी। वह मक्कारी से मुस्कुरा रही थी। गंधाल ने बेचैनी से पूछा, ये जादूगर कौन है रंगनी माता? जादूगरनी रंगनी ने हलक से अजीब डरावनी आवाज निकाली और बोली, गंधाल, तुम्हें मुबारक हो। यह आदमी असल में एक सांप है। सांप? गंधाल का मुंह खुले का खुला रह गया। माता रंगनी, तुम ये क्या कह रही हो? जादूगरनी रंगनी बोली, ये सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि सांपों का देवता नाग देवता है। गंधाल हैरत में डूब गया। जादूगरनी रंगनी कहने लगी, गंधाल, भगवान तुझ पर मेहरबान है। उसने दुनिया जहान के खजाने तेरे कदमों में फेंक दिए हैं। गंधाल बोला, मैं समझा नहीं रंगनी माता। जादूगरनी रंगनी ने कहा, तुम किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जो सांपों की जुबान जानता हो, ताकि तुम उसकी मदद से शीशनाग को बुलाकर उसे अपने कब्जे में कर सको। लेकिन खुद नाग देवता चलकर तुम्हारे पास आ गया है। अगर तुम उसे अपने कब्जे में कर लोगे तो तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारी आंखों में इतनी जबरदस्त तब्दीली पैदा हो जाएगी कि तुम जमीन के अंदर उसकी तह तक देख सकोगे। गंधाल ने जादूगरनी रंगनी के पांव पकड़ लिए। माता रंगनी,
मैं सारी जिंदगी तेरी खिदमत करूंगा। मुझे बता दे कि मैं नाग देवता को किस तरीके से अपने कब्जे में कर सकता हूँ। जादूगरनी रंगनी ने गंधाल की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास किसी ताज़ा जले हुए मुर्दे की राख है? गंधाल जल्दी से बोला, हाँ, अभी परसों मैंने एक मुर्दे को जलाया था, चिता पर अभी तक उसकी राख पड़ी है। जादूगरनी रंगनी ने कहा, उस मुर्दे की थोड़ी सी राख पोटली में बांधकर अपने पास रख लो। रात को जब नाग देवता अपनी चारपाई पर लेटा हो तो किसी तरीके से चुटकी भर राख उसके सर में डाल दो। गंधाल ने पूछा, इससे क्या होगा? रंगनी बोली, राख तुम एक खास मंत्र पढ़कर डालोगे जो मैं तुम्हें बता दूंगी। राख जब नाग के जिस्म पर गिरेगी तो वो एक छोटी सी मकड़ी बन जाएगा। उस मकड़ी को लेकर तुम मेरे पास आ जाना। जादूगरनी ने गंधाल के कान में खुफिया मंत्र बताया और गंधाल जादूगरनी से रुखसत हुआ। जादूगरनी की झोंपड़ी से निकलकर जब गंधाल अपनी झोंपड़ी की तरफ जा रहा था तो उसका दिल आने वाली खुशियों से भरा हुआ था। उसके पास एक जबरदस्त ताकत आने वाली थी। गंधाल ने शमशान में पहुंचते ही देखा कि कौन कहां है। भाशी और चंद्रा चूल्हे के पास बैठे थे। चंद्रा बच्चे को दूध पिला रही थी। गंधाल ने पूछा कि हमारा प्यारा भाई नाग कहाँ है? भाशी ने बताया कि वो बस्ती के पार वाले जंगल की सैर को गया है। गंधाल को तशवीश हुई कि कहीं वो फरार न हो जाए। इतने में उसे दूर पहाड़ियों के पीछे से नाग आता नजर आया। गंधाल ने इत्मीनान का सांस लिया। इसके साथ ही वो झोंपड़ी में से एक पोटली निकाल कर ले आया और चिता के चबूतरे के पास जाकर नाग के आने से पहले पहले उसने जले हुए मुर्दे की थोड़ी सी राख उठाकर पोटली में डाली और झोंपड़ी में ले जाकर रख दी। चंद्रा और भाशी ने उसकी तरफ कोई ध्यान न दिया। नाग आया तो उसके हाथ में फूलों की एक शाख थी। उसने कहा, ये बड़े खूबसूरत फूल हैं। गंधाल बोला, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम कुछ देर यहाँ रुककर जंगल की सैर करो, यहाँ इससे भी ज्यादा खूबसूरत फूल खिलते हैं। नाग चारपाई पर बैठ गया। तुम्हारी मेजबानी का बहुत बहुत शुक्रिया गंधाल, लेकिन मेरा आंध्रा शहर में जाना बहुत जरूरी है। गंधाल ने दिल में कहा कि अब तुम कभी आंध्रा शहर में न जा सकोगे। रात को उन्होंने मिलकर खाना खाया। फिर चंद्रा और भाशी झोंपड़ी में जाकर सो गए। नाग और गंधाल झोंपड़ी के बाहर चारपाइयों पर बैठे बातें करने लगे। गंधाल बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। नाग भैया, मुझे तो तुमसे बिल्कुल अपने भाइयों जैसा प्यार हो गया है। कल तुम चले जाओगे तो मैं बहुत उदास हो जाऊंगा। नाग ने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र न करो, मौका मिला तो मैं तुम लोगों से मिलने यहाँ जरूर आऊंगा। फिर गंधाल जानबूझकर जमाइयां लेने लगा, ये जाहिर करने के लिए कि मुझे नींद आ रही है। उसने नाग से कहा, नाग भैया तुम सो जाओ। नींद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन क्या करूं, सुबह सुबह एक मुर्दा आ रहा है, उसके लिए चिता पर लकड़ियां चुनने जाता हूं। ये कहकर गंधाल उठकर झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ चला गया। वहां से लकड़ियां उठाई और करीब ही चिता के चबूतरे पर जाकर लकड़ियों को लगाने लगा। नाग को नींद कहाँ आ रही थी, मगर इस ख्याल से कि गंधाल को उस पर शक न पड़ जाए, वो चारपाई पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली और अंबर मारिया थ्योसोंग और केटी के बारे में सोचने लगा कि वो इस वक्त कहाँ होंगे, किस आलम में होंगे। उसे वहां किसी जानिब से भी उन दोस्तों की खुशबू नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ मक्कार गंधाल लकड़ियां लेने झोंपड़ी के दरवाजे पर आया। वहां से लकड़ियां उठाता और चिता पर जाकर रखने लगता। एक बार उसने चोरी चोरी देखा कि नाग की आंखें बंद थीं। मुर्दे की राख वाली पोटली उसने पहले ही से अपनी जेब में रख ली थी। रात गुजरती जा रही थी। नाग चूंकि बिल्कुल बेफिक्र था, उसे वहां किसी से कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो बड़े इत्मीनान से आंखें बंद किए चारपाई पर लेटा हुआ था। अब गंधाल अपना तिलिस्मी अमल शुरू करने के लिए तैयार हो गया। चिता के पास बैठकर लकड़ियां लगाते हुए उसने जेब से राख की पोटली में से राख की चुटकी भरी, उस पर जादूगरनी रंगनी का बताया हुआ तिलिस्मी मंत्र पढ़कर फूंका और बैठे बैठे गर्दन घुमाकर नाग की चारपाई की तरफ देखा। नाग चारपाई पर बिल्कुल सीधा लेटा था। उसका सर गंधाल की तरफ था और वह उसे नहीं देख सकता था। गंधाल ने आहिस्ता आहिस्ता बैठे बैठे नाग की चारपाई की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। उसने अपना सांस रोक लिया था। नाग बेखबर चारपाई पर पड़ा था। गंधाल अब नाग के सर पर पहुंच गया था। अब उसे देर नहीं करनी थी। उसने चुटकी वाला हाथ ऊपर उठाया और बिजली की सी तेजी के साथ नाग पर मुर्दे की राख छिड़क दी। राख जो ही नाग के जिस्म पर पड़ी, उसका सारा जिस्म एक बार चारपाई से एक गज ऊपर कोचला और जब वो चारपाई पर गिरा तो वो गायब हो चुका था और उसकी जगह चारपाई के दरमियान में एक छोटी सी मकड़ी पड़ी थी। गंधाल ने मकड़ी को उठा लिया और उसे राख वाली पोटली में डालकर पोटली को बांधा और अपनी जेब में रख लिया। फिर वो जादूगरनी रंगनी की झोंपड़ी की तरफ तेज तेज चलने लगा। जादूगरनी झोंपड़ी में आग जलाए उसके सामने आंखें बंद किए बैठी काला मंत्र पढ़ रही थी। गंधाल झोंपड़ी में दाखिल होकर एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद जादूगरनी रंगनी ने आंखें खोली और गंधाल की तरफ देखा। क्या तुम ले आए नाग देवता को? हाँ माता रंगनी, ये देखो। और गंधाल ने थैली में से एक छोटी सी काली मकड़ी निकालकर उसके सामने रख दी। जादूगरनी ने एक हल्का सा मकरू कहा लगाया और बोली, इस नाग देवता की वजह से कोई सांप मेरा हुक्म नहीं मानता था, अब सारे सांप मेरे गुलाम होंगे। गंधाल को तशवीश हुई कि कहीं जादूगरनी रंगनी उसे नाग देवता वापस न ले ले। जादूगरनी ने कहा, तुम जो सोच रहे हो मुझे मालूम है, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे नाग देवता को अपने पास रखने की जरूरत नहीं है।
इसे तुम ही अपने पास रखोगे। फिर जादूगर ने अपनी गद्दी के नीचे से एक पुड़िया निकालकर खोल ली। उसमें से थोड़ा सा सफूफ निकालकर नाग मकड़ी पर छिड़क दिया। नाग को जो थोड़ी बहुत होश थी वो भी खत्म हो गई। जादूगरनी ने कहा, गंधाल अपना सर आगे करो। गंधाल ने हुक्म बजा लाते हुए अपना सर जादूगरनी के आगे कर दिया। गंधाल के सर पर लंबे लंबे घने बाल थे। जादूगरनी ने नाग मकड़ी को, जो मक्खी से भी छोटा हो गया था, गंधाल के सर के गुंजान बालों को इधर उधर हटाकर बालों के नीचे खोपड़ी के साथ लगा दिया और बालों को फिर से ठीक करते हुए कहा, अब ये नाग देवता छोटी सी मकड़ी की शक्ल में तुम्हारे बालों के अंदर खोपड़ी के साथ चिमटा रहेगा। तुम नहाओगे या कंघी भी करोगे तो ये मकड़ी तुम्हारे बालों से निकलकर बाहर नहीं गिरेगी और तुम्हारी खोपड़ी के साथ चिमटी रहेगी। हाँ, अगर इसको आग दिखाओगे तो ये तुम्हारे बालों से निकलकर भाग जाएगी। गंधाल बोला, जादूगरनी माता, मैं आग के पास सर नहीं ले जाऊंगा, लेकिन अभी तक मुझे जमीन के 14 तबक रोशन नजर नहीं आए। तुमने तो कहा था कि नाग देवता को बस में करने के बाद मैं जमीन के अंदर छुपी हुई हर शय देख सकूंगा। जादूगरनी रंगनी कहने लगी, आंखें बंद करो गंधाल। गंधाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। जादूगरनी रंगनी ने बुलंद आवाज में काले इल्म के चंद मंत्र पढ़े और गंधाल के मुंह पर फूंक मारकर कहा, अब आंखें खोलो, तुम जमीन के अंदर हर शय को देख सकोगे। गंधाल ने आंखें खोल दी और जमीन की तरफ देखा। पहले तो वो दहशत ज़दा हो गया और जल्दी से आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे जमीन के अंदर चट्टानें और चट्टानों के नीचे लावा भड़कता नजर आया था। जादूगरनी ने कड़क कर कहा, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत रही तो नाग देवता को काबू करने का तुम्हें कोई हक नहीं। गंधाल ने जल्दी से आंखें खोल दी और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो जादूगरनी माता, मुझसे भूल हो गई, अब नहीं डरूंगा। अब गंधाल ने जमीन पर निगाह डाली। उस पर जमीन की सारी तहें रोशन हो गई थीं। उसे जमीन के नीचे चट्टानें, पहाड़ियां और उनके भी नीचे लावा उबलता और आग भड़कती नजर आ रही थी। किसी तरफ उसे पानी की लहरें एक तरफ जाती नजर आईं, जैसे कोई दरिया बह रहा हो। जादूगरनी ने कहा, धरती के नीचे आग भी है, लावा भी है, पहाड़ियां और चट्टानें भी हैं, दरिया भी बहते हैं और कीमती अनमोल खजाने भी दफन हैं। लेकिन इस हालत में तुम्हारे लिए जमीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे तुम आग में गिर रहे हो, इसलिए आंखें बंद करो। गंधाल ने आंखें बंद कर ली। जादूगरनी ने कहा, अब आंखें खोलो। गंधाल ने आंखें खोल दी। अब उसे जमीन के नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने घबरा कर कहा, माता, मुझे जमीन के नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा। जादूगरनी रंगनी ने कहा, मैं तुम्हें एक खुफिया काला मंत्र बताती हूँ। जब तुम उसे पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक मारोगे तो तुम्हारी आंखें जादू की वजह से रोशन हो जाएंगी और तुम जमीन के अंदर की हर शय देख सकोगे। जब दूसरी बार यही मंत्र पढ़कर फूंक मारोगे तो जमीन के अंदर की चीजें नजर आना बंद हो जाएंगी। अब तुम वापस चले जाओ। गंधाल ने जादूगरनी को नमस्कार किया और झोंपड़ी से निकलकर अपने शमशान की तरफ रवाना हो गया। वो बड़ा खुश था। आज वो अपनी जिंदगी का मकसद हासिल करने में कामयाब हो गया था। जब वो शमशान में पहुंचा तो वो चारपाई खाली थी, जिस पर कुछ देर पहले नाग देवता लेटा हुआ था। गंधाल हंस दिया। नाग देवता तो छोटी सी बेजान मकड़ी बना, उसके बालों के अंदर खोपड़ी के साथ चिमटा हुआ था। गंधाल खामोशी से अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया और राजाओं की तरह ठाठ बाट से जिंदगी बसर करने के ख्वाब देखने लगा। इसी शहर में एक औरत निकटी रहती थी, जो मुर्दे जलाने में गंधाल की मदद करती थी। जब कोई मुर्दा शमशान में आता तो निकटी भी वहां पहुंच जाती और मुर्दे पर तेल वही छिड़कती थी। गंधाल उससे शादी करना चाहता था, मगर निकटी उसे हमेशा यही कहती कि पहले ढेर सारी दौलत जमा करो, फिर तुमसे ब्याह करूंगी। अब गंधाल खुश था कि उसके पास बेपनाह दौलत आने वाली है। चुनाचे उसे आंध्रा शहर के बाहर पहाड़ों में जो खंडर हैं वहां जाकर जमीन के नीचे निगाह डालनी चाहिए, क्योंकि वहां जरूर खजाना दफन होगा। अक्सर वहां से लोगों को कभी कभी सोने चांदी के सिक्के मिल जाया करते थे। जब सुबह हुई तो चंद्रा और भाशी ने गंधाल से पूछा कि नाग कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा। गंधाल ने कहा, यहीं जंगल में गया होगा, अभी आ जाएगा। जब दिन काफी गुजर गया और नाग ना आया तो चंद्रा और भाशी को फिक्र हुई। गंधाल बोला, रात को तो वो मेरे पास ही चारपाई पर सोया था। भाशी ने कहा, फिर वो कहाँ चला गया? गंधाल बोला, नाग जल्दी वापस जाना चाहता था, हो सकता है वो सुबह सुबह अपने वतन की तरफ चला गया हो। चंद्रा ने कहा, लेकिन वो हमसे मिलकर भी नहीं गया। गंधाल बोला, हो सकता है उसे ख्याल हो कि हम लोग उसे फिर रोक लेंगे, चुनाचे वो हमें बताए बगैर ही चला गया। कुछ देर चंद्रा और भाशी ने नाग को याद किया, फिर वो अपने अपने काम में लग गए। गंधाल जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने के बहाने शमशान से निकला और सीधा आंध्रा शहर और अपनी बस्ती के दरमियान जो पहाड़ियां फैली हुई थीं उस तरफ चल पड़ा। यही वो पहाड़ियां थीं जिनमें कहीं किसी बादशाह का अनमोल खजाना दफन था। नाग एक बेहिस नन्ही सी काली मकड़ी की शक्ल में उसकी खोपड़ी के साथ चिमटा हुआ था। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में, जिसका नाम है आधा जिंदा आधा मुर्दा।